पनी नान वुचमस वदुन हेवान कि बह गसो तथ गामस मज वापस मे मरुन तती मरने ब्रोट निकच मैं एक बार अपने घर पे गई थी यहाँ हवा कदल में, तो बस रोते रोते ही निकल गई वहाँ से। तो अब मेरे को अब जिगरा भी नहीं इतना है इन चीज़ों को देखने का। बचस द्रामस यारस पतई सुकस पतई गोम सुकस पतई गोम दांचिस मुक्त तुलालो खोतई देवान करीत गोम देवान करीत गोम पनी नान वुचमस वदुन हेवान कि बह गसो तथ गामस मज वापस मे मरुन तती मरने ब्रोट निकच मैं करान बिकॉज आई वॉज अ यंग गर्ल। तो मैं उसको कुछ बोल नहीं पाती थी, कहती थी अच्छा कह परवाह कह बह निमत सह तौर च बेहक तती वन अस बेहमो तती। मैंने कई अपनी एल्डर लेडीज़ को आदमियों को डिमेंशिया होते देखा है जो हमेशा तरसते थे और पत तम आसा वनान तिमन वन बत खो तम वन ऐसे खो ना पता बस नागबल गमस बस ना नागबल गमस मे खो तती बत बस ना गुलमर्ग गमस ना चक्रस गमत गुलमर्ग हते सारी तो सो आई हैव सीन ऑल दिस। कश्मीरी पंडित जितने भी यहाँ से निकले हैं तो उनके रोम रोम में ये दर्द है। अपनी जो बची कुची ज़िंदगी है मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहती किसी और जगह पे रहकर। चाहते कश्मीर? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहीं पे सेटल हो जाएं सारे कश्मीरी पंडित। आखिरी पे कश्मीर का नाम सुन के जिनकी आंखों में आंसू आते हैं और वादी कश्मीर के साथ साथ इन्होंने हर हिंदुस्तान के कोने कोने में गाया है, चाहे कश्मीरी की बात करें, उर्दू की बात करें, पहाड़ी की बात करें या गोजरी की बात करें। मेरे साथ जो सिंगर है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कश्मीर का नाम जब ये सुनते हैं इनकी आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा क्यों है? पूरे हिंदुस्तान में आपने गाया, कश्मीर को आप कभी नहीं बोले। वो कैसे बोल सकते हैं? हम यहाँ पे पले बड़े हैं। ये कित कन मशराओ कशीर जस दिलस मज योतन तानिस ये जिंद दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी कश्मीरी रहता है तो वो कश्मीर को नहीं भूल सकता है। इतनी अच्छी जगह, इतने प्यार भरे लोग, यूता अखलाक, यूता रिच कल्चर, ये कुछ एक मशरे युथ प्यार मोहब्बत हशन को नहीं जाए वुचमुत। डॉक्टर साहिबा आपने पूरी दुनिया में गाया, हिंदुस्तान में गाया, कश्मीर को आप बोले नहीं। जब भी कश्मीर की बात आती है वापस आते हैं। 90s का भी दौर, उसमें भी आप गाए जब नामसाइल हालात रहे। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या आई थिंक 97 के बाद से मैंने कल्चरल एकेडमी उन दिनों काफ़ी सारे शोज़ ऑर्गेनाइज करती थी। बट आई नेवर सेड नो टू सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विच वेर ऑर्गेनाइज्ड इन कश्मीर बिकॉज मेरी ये चाहत रहती थी इसी बहाने में कश्मीर जो ही टनल क्रॉस करती थी, आप यकीन नहीं करोगे, और भी एक आध मेरे साथ कश्मीरी सिंगर्स होती थी, मतलब ये थी कशिर बट कोर ऐसे लागा वादुन अडवत पे जब फर्स्ट टाइम में आई थी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो हमें मतलब अजीब सा लगा, हम रो ही रहे थे, रोते रोते वो बस चली गई और हमें फिर बहुत अच्छी सिक्योरिटी जोन में रखा गया था। तो हम छुप छुप के कश्मीर की हवाएं लेते थे और छुप छुप के देखते थे कि सुच टाइम इज़ अलाउड कि मतलब नो बडी शुड नो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग हियर, समथिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये तो अब अजीब सी अंदर चाहत है कि अजीब सा दुख है जो हमारे खासकर कश्मीरी पंडित जितने भी यहाँ से निकले हैं तो उनके रोम रोम में ये दर्द है। ये इतकन ज़िंदगी मज हर कस पन्ने हिसाब के अच्छी चीज़ कश्मीर तो हमेशा वादुन हेवान योर वात। एक्चुअली मैंने देखा है अपने बुज़ुर्गों को तड़पते हुए, हमारे बुज़ुर्गों को कैसे दर्द होता था। हमने तो समहाउ ऐसे एडजस्ट कर लिया, बट वो दर्द जो मैंने पेन देखी है सबकी। एक वाक़या बताना चाहूँगी। कश्मीर जम्मू में एक जगह भजन संध्या थी, मैं लोग वन तत गेवन तो बहुत गेवान मज शायर कई कर दिया तथ मासो यम लीलाय बोजम सान तो वरदया ही बवन मे पता बहुत बाज वायान तो गेवान मे थोड़ा अच्छी कंसंट्रेशन में गस लफ्ज़ कह गलत गसन आज वो मे सारी वदान। कैन यू इमेजिन दिस सब सो हॉल भरत तम इत कन वदान बहुत सचान बहुत कुन मरन वन जाए आमज कि बहुत आमज कुन सभाए मज गेवन खतर
सो आई हैव सीन दिस ना, दैट इज़ वाई दिस, वो हिडन पेन मेरे अंदर भी है। तो बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। आपकी सिंगिंग के साथ वाबस्तगी कब हुई और आप कश्मीर की किस जगह में रहते थे? हाँ, मैं यहाँ हबा कदल में दरिया जहलम के किनारे हमारा बहुत ही खूबसूरत घर था। वो अब हमारा नहीं है, तो उसी एरिया में, और मगरमल बाग डेवी स्कूल से मेरी स्कूल वहीं से बीता? हाँ, बचपन वहीं से। उससे पहले मेरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा गांव होता था मेरा नान का। चूँकि मेरे मदर फादर दोनों प्रोफेशनल थे, तो मुझे मेरी परवरिश के लिए मेरी नानी, मासी, मामा वगैरह के पास रखा था। तो वो खूबसूरत पल, बहुत ही यादगार पल है मेरे लिए। पहले वहाँ पे, क्योंकि वो गांव था कश्मीर का, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, खैयार गांव नाम है। मटन आसुते बूजमुत, मटन सीर सर्ली है ना, तो सर्ली के बाद वो गांव आता है। वेरी ब्यूटीफुल, हापत नार आसुते बूजमुत, हाँ, उससे पहले ये आता था। जाते हैं आपको? मैं शायद एक बार गई थी, तो इट्स ऑलवेज इमोशनल ऑनेस्टली। बिशस मैं यसा मन जायन गा सुनते मैं गा सकती हूँ, इसमें आपने बहुत सारे गाने गाए। अवार्ड से भी आपको, कई एक अवार्ड से आज तक नवाजा गया। प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको अप्रिशिएट किया, वहाँ पे भी आपको अवार्ड मिला, इज़्ज़त हर जगह मिली आपको। हाँ, एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फ़िल्म संगीत से मुतासिर थी। लेकिन धीरे धीरे यही जो हमारे लीजेंड्स हैं जिनका आज हम यहाँ पे याद करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, इसमें विजय मल्ला जी, शमीमा देव जी, कैलाश मेहरा जी, राज बेगम जी, नसीम अख्तर जी, इन सब को हम सुनते रहते थे। सूफ़ी साहब, व्हाट अ लीजेंड, यू नो, उसके बराबर तो बहुत ही वो क्या गाते थे। तो इन सब को याद करते करते कहीं वो फरमाइश आती थी, तो मैं कश्मीरी संगीत से भी थोड़ी बहुत अट्रैक्ट हुई। पर उससे पहले मेरे को माँ का एक गाना आता था, और सोपोर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता जब मेरी मदर जिसमें पार्टिसिपेट कर रही थी अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से। शी वॉज इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एज ए सुपरिटेंडेंट, एंड उसके जो बच्चे थे वहाँ पे रिंद पोश माल गा रहे थे। तो उन लड़कियों में से किसी ने बोला कि मैम आपकी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है, इसको भी गवाओ। तो उसने कहा ये गाती है पर ये कैसे गाएगी, इसको गाया नहीं है कभी। तो उसने कहा खड़े कर दो। तो मैंने वो माँ का गीत गाया था वहाँ पे। एक ही फिल्मी गाना आता था वो, मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, ऐसे करके। तो वो इतना खूबसूरत बना। तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, लेकिन उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ आई थी, बिकॉज आई वॉज ओनली 9 years ओल्ड, सबसे यंगेस्ट थी मैं उस वजह से भी, और वो गीत भी उनको पसंद आया मेरा। जब मैं घर आई तो तब मुझे पता चला, वो अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट टेक दैट मेडल। तो मुझे मम्मी से हमेशा शिकायत रहती थी कि सदी तू चुपरारे एक नता मैं से अवार्ड रोटमो, तो मेरे को क्यों नहीं, मैं उस वक्त छोटी उम्र में कितना वो होता है, अवार्ड नहीं लिया, यू नो। तो उसके बाद फिर मुझे और थोड़ा सा रुझान हुआ, मुझे लगा कि शायद मैं अच्छा गाती हूँ, शायद मैं गा सकती हूँ। तो देन माई मदर वॉज ऑल्सो ए टैलेंटेड लेडी, वो बहुत अच्छा गाती थी। मैं नान असल गया वहाँ बेसिकली, वो हेरिडिटी टाइप का समझ लो आपकी। उन नानी थी, फिर माँ भी थी, फिर मेरे में भी ये आया था। तो मेरी मम्मी को था थोड़ा कि मैं इसको, अगर ये चाहती है कि सीखना, तो फिर लकीली हमारे घर के पास ही अरविंद म्यूज़िक इंस्टीट्यूट था, जहाँ पे पंडित बी के शायर मेरे गुरुजी बने। तो उन्होंने मेरे को लाइक किया, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी सारा सिखाया। फिर अप टू 10th मैं उनके पास सीखती रही। और आपने आज लेजेंड्स को हम याद कर रहे, जिन्होंने इस कश्मीरी मौसीकी को बहुत कुछ दिया। और आपकी अगर बात करते हैं, आपने भी कश्मीर की बुरुतई यत कश्मीरी मौसीकी तो कमिस लेजेंड उस फेवरेट, तो कमिस ٲسِو तुम ज़्यादा, रूपाली जी कमिस ज़्यादा पसंद करान बोजुन? हाँ, एक्चुअली शमीमा दे और कैलाश मेहरा के तो गीत बहुत थे ना मकबूल। उनके गीत सुन सुन के हम बड़े हुए हैं, इनके तो गीत दिलो दिमाग पे थे। उसके बाद मुझे, जब मैं खुद प्रोफेशनल बनी, तो फिर मुझे विजय मल्ला जी, जब मैंने उनको फिर ध्यान से सुना कि ये क्या गाते हैं, ये क्या कलाकार है, इतना हुनरवान और इतना मतलब महबूब कलाकार, क्या उनके लिए शब्द मेरे पास नहीं पड़ रहे हैं। फिर मतलब इन सब के, ये सभी मेरे फेवरेट हैं। क्या बोलूँ मैं, किसका कम बोलूँ। आपने हर किसी ज़बान में गाया, मगर पसंद आपने ज़्यादा किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कश्मीरी ज़बान में गाना। इस चीज़ को किसने मुतासिर किया? घर का ये था कि कश्मीर से आप बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, उस चीज़ से मुतासिर? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये कर स्पॉन्सर चाहे फॉरेन कंट्रीज़ में गई, तत मैं तिम हिंदी खतर स्पॉन्सर कहीं करान।
So always they used to tell me we are inviting you to हम अपने बच्चों को अपने रूट से कनेक्टेड रखना चाहते हैं, सो गो फॉर कश्मीरी सिंगिंग ओनली। सो फिर कश्मीरी काफ़ी सारा सीखा भी था मैंने, कुछ कलेक्शंस किए, कुछ लेजेंड्स का लिखा हुआ था वो जो हम बचपन से याद मतलब गाते रहते थे। तो इस तरह से ये कश्मीरी संगीत ही मेरा फिर प्रायोरिटी बन गया। जिंदगी में करू तुम हर कह चीज़ हासिल, मलाल छा के युस न हासिल गो यमुक तमन्ना छु? अभी तो नहीं, कुछ खास नहीं। चलो लोगों का प्रेम ऐसे ही बरसता रहे। मैं कश्मीर से भी मेरी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और बाकी जम्मू जितने भी जहाँ भी कश्मीर कशीर बट मुसलमान ये तिश रोज़ान तिम छ मैं मतलब सठा प्यार करा मैंने आवाज़, दैट आई एम हाईली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। हाँ, ख्वाहिश यही है कि हम फिर से अपने वतन में बसने आ जाएं। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू लिव मोर। अपनी जो बची कुची ज़िंदगी है मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहती किसी और जगह पे रहकर। चाहते कश्मीर? हाँ, मैं चाहती हूँ कि यहीं पे सेटल हो जाएं सारे कश्मीरी पंडित। आखिरी पे जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए जो आपको बरसों से सुन रहे हैं, आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग, उसकी 2 लाइनें हो जाए। मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की, जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था। तब मुझे पता नहीं था इतने बड़े राइटर का कलाम मैं सीख रही हूँ। उनकी एक लाइन गुनगुनाती हूँ। बछस द्रामस यारस पतई सुकस पतई गोम, सुकस पतई गोम, दांचिस मुक्त तलालो खोतई देवान करीत गोम, देवान करीत गोम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर रूपाली जी थी हमारे साथ, जिन्होंने बहुत कुछ आज तक का गाया है और कश्मीरी में इन्होंने बहुत कुछ गाया। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स। मिलते किसी और जगह। अल्लाह हाफ़िज़।